अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स, एक और प्रेशर टैक्टिक्स या एक और तरीके से एक प्रेशर डालने की कोशिश। आज एक बड़ी ख़बर, साबिक DGISI साबिक DGC फैज़ हमीद को 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुना दी गई है। क्या इनके साथ भी वही तमाम तीतर चीज़ें होंगी जो मिलिट्री अदालतों और मिलिट्री प्रिजन्स के अंदर जो हमारे लोगों, बहुत सारे लोगों के साथ, हमारे आम पाकिस्तानियों के साथ, नौजवानों के साथ होती रहीं? इस पर डिस्कशन करते हैं, अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं आगे चल के कि इसमें कुछ बड़ी अहम फाइंडिंग्स जो ISPR के एलामिये के अंदर है वो क्या क्या हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली इन्फ्लुएंसर्स को मैदान में लाने की कोशिश कौन कर रहा है और ये हुकूमती अपने सहाफ़ी तमाम तर क्या कहानी बयान कर रहे हैं। इमरान खान को किसी और जेल शिफ्ट करने के हवाले से जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। आगाज़ जनरल फैज़ हमीद साबिक DGISI साबिक DGC कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। बहुत इनकी अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर स्टार्ट पे ही हम इस पे कमेंट करें, ये बड़ा खुशाइंद है। खुशाइंद है इदारे की अपने अंदर एक आप कह लें कि एक एहतसाब का अमल है और ज़रूर होना चाहिए। एक सर्विंग ऑफिसर या इवन अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो एक मखसूस इनका वक्त होता है, कैसे सर्विंग ऑफिसर सियासत के अंदर सियासी जमातों के साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि फैज़ हमीद पेश थे फैज़ाबाद धरने केस के अंदर, बाकायदा सिग्नेटरी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। और इसके अलावा अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कुछ ट्वीट्स अरशद शरीफ शहीद के डिलीट करवाने के हवाले से भी बाकायदा प्रेशर अरशद शरीफ शहीद पर डाला गया। तो बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की फैज़ हमीद साहब की मौजूद हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम खुशाइंद कहते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बहुत सी खबरें मौजूद हैं कि ये तो किसी मेस में तो क्या और जो हसान न्याज़ी और जो बाकी लोगों के साथ किया जाता रहा, क्या वो सब इनके साथ भी होगा या नहीं? बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो ISPR कह रहा है, फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। फैज़ हमीद पर 4 इल्ज़ामात साबित हुए। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को गैर कानूनी नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। अब ये 4 इल्ज़ामात हैं जो हमें पता चला था कि जो केस है वो टॉप सिटी के अंदर इन्होंने कोई रेंजर्स भेजे, ऑपरेशन कराया, वहाँ पर ये कोई प्लॉट श्लॉट या कुछ ज़मीन हथियाना चाहते थे, इस किस्म की हमें चीज़ें बताई गई। तो ये चौथा तो समझ आ जाता है। लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी एक साबिक फौजी अफसर ने या एक DGC ने या एक DGISI ने की, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो वो क्या स्टेट सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई चीज़ सामने आनी चाहिए कि आखिर उन्होंने किया क्या। और जो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ये भी क्लियर किया जाए कि क्या ये अपनी रिटायरमेंट से पहले सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे या रिटायरमेंट के बाद मुलव्वस थे। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अच्छा, ये जो अमल था ये 15 माह तक रहा है, ये भी ISPR बता रहा है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ISPR ये क्लियर कर रहा है कि जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और जो सियासी मामलात के अंदर उनका असर रसूख था और जो तमाम तर चीज़ें थी, उसको इदारा बिल्कुल सेपरेटली और अलग से देख रहा है। दिस इज़ द पॉइंट। ये वो कैची चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर लग ऐसे रहा है कि कोई मज़ीद प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी इमरान खान के ऊपर। क्योंकि जब जब इससे पहले इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दिया जाएगा, गद्दारी का मुकदमा कर दिया जाएगा, इस किस्म की तमाम तर चीज़ें डाल के सुना के प्रेशराइज़ किया जाता रहा। और अब लेटेस्ट चीज़ ये सामने आ रही है कि इमरान खान को एक और जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, सखर शिफ्ट कर देंगे, मच जेल शिफ्ट कर देंगे, ऐसी जगह जहाँ रसाई मुमकिन ना हो। तो उसके साथ साथ फैज़ हमीद केस का अचानक से पता था, एक्सपेक्टेड था कि अब फैसला आना ही है, लेकिन फैसले का सामने आ जाना और फिर मोहसिन बेग जैसे लोगों का सामने आना और ये कहना कि अब तो खान तुम भी गया। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर सियासत में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात का साफ मतलब है कि इमरान खान के साथ मिलकर सियासत में मुलव्वस था। स्टेट सीक्रेट एक्ट इसने खान के अलावा किससे शेयर किए थे, अमन अमान कैसे और किसके कहने पर ख़राब किया, 9 मई किसके कहने पर किया, ये सब एक हकीकत है, कुछ छुपा नहीं। ये पार्टनर इन क्राइम यानी शरीक जुर्म था। इसलिए अब फिर कहता हूँ, अब तो खान तुम भी गया। तो इस किस्म के लोग हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं जो फैज़ हमीद केस के फैसले के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो अलग से बताया जा रहा है कि इदारा वो जो सियासी सरगर्मियाँ उन चीज़ों को अलग से देख रहा है, इस चीज़ के ऊपर लोग खुशी मना रहे हैं। कुछ सहाफ़ी कहा जाए ना कहा जाए, ऑब्वियसली आप लोग भी क्या इस पे कमेंट करेंगे। तो अब वो लोग कह रहे हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं कि अब तो इमरान खान तुम भी गया। तो ये एक और प्रेशर टैक्टिक्स है जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, जब हालात को एक नहज तक पहुंचा दिया गया है, जब एक मुहावरा है कि पानी सर से ऊपर चला गया है, जब जो जो चीज़ें जिस तरीके से चलाई जा रही हैं, कभी क्या धमकी सामने आती है, कभी जेल से शिफ्ट कर देने की चीज़ सामने आ जाती है, तो उस पूरी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सिचुएशन के अंदर, माहौल के अंदर फैज़ हमीद केस का फैसला आना इतना सादा नहीं है। एक बाकायदा मैसेज अडियाला जेल के कैदी को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये मैसेज वो कैदी बाय करेगा? इससे पहले इससे बहुत सी सख्तियाँ की गई हैं, तो फिर एक मामूली चीज़ लगेगी। बहरहाल चीज़ें सामने क्लियर हो जाएंगी कि इमरान खान के इस पर रिएक्शन या मज़ीद आगे ये किधर जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक जानिब ये सारी कहानी है, तो दूसरी जानिब हो क्या रहा है। एक तो मुनीफ फ़ारूक बार बार ये बात आके अपने वीलॉग्स में कह रहे हैं कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा, इमरान खान को मच जेल भेज देंगे, इमरान खान को पता नहीं कौन सी जेल भेज देंगे। अब रियासत इस चीज़ पर सोचने पर आ गई है।
उस्मा नोमान और हबीब अकरम, ये इनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है, वहाँ पर वो कह रही हैं कि एक एक महीना इमरान खान को ना सारी जेलों में रख लेते हैं। तो उस पर हबीब अकरम साहब ने क्या जवाब दिया है, ये आप खुद सुने। मेरा तो ख्याल है एक बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है, एक एक महीना खान साहब को सारी जेलों में रखा जाए। तो लोग उन जेलों की ज़ियारतों के लिए आया करेंगे। हाँ। कि और देखिए, ये जब मुझे एक साहब थे जिनका ताल्लुक अटक से, वो मुझे बताने लगे कि जब इमरान खान साहब अटक गए, अटक जेल में कुछ अर्से के लिए रहे, तो पाकिस्तान भर से दोस्तों और रिश्तेदारों ने फोन करना शुरू कर दिया कि अच्छा इमरान खान का क्या हाल है, ये पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाइयों मैंने तो सिर्फ जेल बाहर से गुजरते हुए देखी है, मैं अंदर के हाल कैसे बता सकता हूँ। हाँ। तो लोगों ने कहा कि अच्छा हमें बाहर का हाल ही बता दो कि बाहर क्या सूरत है। तो देखिए, जब मामला यहां तक पहुंच चुका हो तो ये कहना कि इमरान खान साहब को हम इस जेल में रख देंगे उस जेल में रख देंगे तो सूरत हाल में कोई फर्क पड़ जाएगा, तो वो तो नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब आप इन सहाफ़ी और सहाफ़ी नुमा गिद्ध कहा जाए, सहाफ़त का लिबादा ओढ़े, ये किस किस्म के लोग सहाफ़ती हलकों में मौजूद हैं। ये नूरुल अमीन दानिश की ट्वीट है। वो कह रहे हैं 2 रोज़ कबल ही PID यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हुकूमती अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग के बाद नून लीगी वज़ीर को इमरान खान से छुटकारे के लिए जान से मार देने का मशवरा दिया। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार सहाफ़ी साहब के मशवरे पर हुकूमती वज़ीर भी हैरानगी से जनाब का मुंह देखते रह गए। शाहिद असलम साहब कह रहे हैं इंतहाई खौफनाक दावा है, ये कौन से सहाफ़ी नुमा गिद्ध जेल में कैद एक साबिक वज़ीर आज़म को कत्ल करने का मशवरा दे सकता है। इस सहाफ़ी नुमा गिद्ध को बेनकाब करें, जनाब कटहरे में लाएँ, तो ऐसे सहाफ़ी सामने भी आने चाहिए। वो कौन है और ये आइडिया क्यों इतना फ्लोट करवाया जा रहा है और ये किस किस्म का घटिया किस्म का आइडिया है जो सामने आ रहा है कि अगर जान छुड़वानी है तो ये करें। और इस किस्म के स्टेटमेंट्स हमने सुने हैं हुकूमती लेवल के ऊपर, हम बहुत से लोगों से, आप यकीन करें, इस किस्म के अजीबो गरीब स्टेटमेंट्स हम सुन चुके हैं पहले भी। अब कि ख़त्म कर दें, आहिनी हाथों से निपटा जाएगा, फितने को ही तबाह कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ये बड़े हाई लेवल के ऊपर जो आज वज़ारत आला और मुख्तलिफ ओहदों पर लोग बैठे हैं उनसे हम ये चीज़ें पहले सुन चुके हैं। और अभी जो माहौल है उसके अंदर इस किस्म की चीज़ें सामने आना ये बहुत खौफनाक है। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं PTI बतौर जमात और इमरान खान 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माजरत करें, ऐसी सूरत में कोई रास्ता निकल सकता है वरना नहीं निकलेगा। फैसल वावडा कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आज से माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है। इनके लोग पैगाम भिजवा रहे हैं कि हमें सिर्फ दिखावे के लिए तकारीर करने दें, अब जैसा अमल होगा इसका बर्बरियत के साथ डबल रद्द अमल आएगा। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब भी सामने आ गए और वो आज पिछले गालिबन 3 रोज़ कबल उन्होंने कहा था एक नया धड़ा बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नया धड़ा निकल कर आएगा जो ट्वीट्स के हवाले से बाकायदा मुखालफत करेगा, एक अलग तहरीक इंसाफ बनने जा रही है और इस किस्म की चीज़ें सामने आई। इससे पहले भी ऐसी बहुत सी स्टोरीज, अंसार अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, क्या बंदा कहे अब इस ऐसे इतनी एजड लोगों पे क्या कमेंट किया जाए। बहरहाल अब अंसार अब्बासी साहब को जो नई स्टोरी दी गई है जो उन्होंने आगे हम तक पहुंचाई है वो है तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़ी अल्फाज में बता दिया है कि इमरान खान या पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से पाक फ़ौज और इसकी आला क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की तौहीन आमेज़ मुहिम या तज़ीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक पार्टी ज़राए ने बताया कि हमें यह पैगाम दिया गया है कि मामला बस बहुत हो चुका की हद तक पहुँच गया है और PTI की क़यादत इस पैगाम की संगीनी को समझती है और ये अब सामने आ रहा है जी कि अब जी पार्टी बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर देगी तमाम तर बयानात से। तो ये इस किस्म की चीज़ें बार बार फ्लोट करवाई जा रही हैं। फैसल वावडा भी यही कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह भी यही कह रहे हैं। तो पार्टी तो आप पहले ख़त्म कर चुके हैं, PTI की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बतौर जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। सिम्बॉलिकली यानी बल्ले का निशान छीन लिया, कद्दू बेलन चिमटा बल्ला और पता नहीं फुटबॉल क्या क्या चीज़ों के ऊपर उन्होंने इंतखाबात लड़े और फिर उनके लोग जिस तरह से इमरान खान के लोग निकले। तो इमरान खान है ही जो बयानिया है इमरान खान का चलना है, यानी किस किस्म की लॉजिक है कि इमरान खान के स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे तो उससे लोग जो लाताल्लुकी करेगा वो अपने हल्के की सियासत से भी लाताल्लुक होगा, अवाम हल्के की उससे लाताल्लुक हो जाएगी। दिस इज़ द ओनली वे और इसी तरीके से मामला आगे चलेंगे। जो आप सोच रहे हैं उस तरीके से मामला आगे नहीं चलने लगे। अब आपको अगर आगे चल के बताएं तो जहाँ पर ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहाँ पर जेल से शिफ्ट करने का कहा जा रहा है, जहाँ पर आज फैसला जो आ गया वहीं पर जावेद चौधरी हुकूमती हिमायती सहाफ़ी कह रहे हैं कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को जिसमें रजब भट्ट और नानी वाला को MI वापस लाई है और MI ही बिग ब्रदर है। इदारों ने सोचा कि इन लोगों को पाकिस्तान बुलाकर इनसे अपने हक में काम करवाया जाए जिस तरह MI ने डक्की भाई को भी रिहा करवाया। बाकी तमाम इन्फ्लुएंसर्स को भी वापस बुलाया जाएगा और तंग ना करने की गारंटी दी जाएगी। तो आपको बहुत सारा एक ट्रेंड बदलता नजर आएगा। आपको नजर आएगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को सैल्यूट पेश कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें अब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आती हैं और बड़ा यकीन माने बड़ा तरस आता है कि ये अब इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए अब चीज़ों को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। यानी क्या कमेंट्स हम करें पाकिस्तान में बैठ के इसके ऊपर इससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उलमा को भी अब मैदान में उतारा जा रहा है। उलमा से भी अब शायद वो काम लिए जाएंगे जो बहुत कुछ करके, ताकत का इस्तेमाल करके, अरबों रुपया इश्तहारात पे लगा के, एडवर्टाइजमेंट्स करके, सब कुछ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, जमात तोड़ के नहीं पूरे हो सके। अब वो इस तरीके से भी चीज़ों को जो है वो शायद प्रोसीड किया जाएगा। दूसरी जानिब
जाते जाते आपको खबर देंगे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस के हवाले से। तो उस हवाले से खबर ये है कि जो जज साहब के बयानात सामने आए हैं वो अगर आपके सामने रखे जाए, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। नॉर्वेजियन एम्बेसडर ने जो तमाम तर मामला जाके जो है आपके ऑब्जर्व किया या देखा अदालत के अंदर जाके हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी का, उमर चीमा लिख रहे हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, नॉर्वेजियन एम्बेसडर्स अराइवल इन द कोर्ट टू ऑब्जर्व द प्रोसीडिंग डजंट कन्वे अ गुड मैसेज। जिस पर मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं व्हाई नॉट लेट द वर्ल्ड सी और पैथेटिक जुडिशियल प्रोसेस। अच्छा, सवाल ये ना चोर की दाढ़ी में तिनका। पहली बात है जो हाई लेवल के ऊपर ये जो डिप्लोमेट्स हैं ये प्रोसीडिंग्स इस तरह की जाके देखते हैं। ये ईमान मज़ारी का ट्वीट भी मैं आगे चल के आपको सुनाती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप चोर की दाढ़ी में तिनका, आप इतना फेयर आपका जुडिशियल प्रोसेस हो कि लोग आके देखें, तो आप तो कायम देखें, एग्जामिन करें, ऑब्जर्व करें। लेकिन क्योंकि बैनुल अक़वामी मीडिया में भी आप डिस्कस हो रहे हैं, परसों तो जलीमा खान ने कल ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए, आपने खुद ये सब करवाया। एक जानिब आलमी दिन मनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स का, पाकिस्तान में उसका आगाज़ अडयाला के बाहर वाटर कैनन से हुआ, तो आपने खुद हाइप क्रिएट कराई, आपने खुद उनको मौका दिया वो इंटरव्यूज़ दें, आपने खुद वहाँ पर एक बर्बरियत और फस्तायत की। तो अब आप ये इस तरह की चीज़ें जब अपने मुल्क में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या लॉयर्स के साथ कर रहे हैं और फिर जब वो कवर हो रही हैं तो वो आगे इस तरीके से जाएंगी, या उनको अगर कोई सुनने आएगा तो आपको क्या लगता है आवाज़ लोग उठा रहे हैं ट्विटर के ऊपर, चीज़ें तो वैसे ही बाहर तक पहुँच रही हैं। तो फेयर आपका प्रोसेस होना चाहिए था, ताकि अगर कोई ऑब्जर्व कर भी रहा है तो किसी किस्म का डर खौफ किसी तरह से भी ना रहता। अब यहाँ पर कमेंट्स बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये वजाद काज़मी भी कह रहे हैं कि नॉर्वेजियन एम्बेसडर अपीयरिंग इन कोर्ट फॉर ईमान मज़ारीज़ हियरिंग इज़ अ ब्रीच ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, के ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की बड़ी खिलाफ वर्जी है और प्रेजेंस बता रही है क्योंकि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर ईमान मज़ारी कह रही है कि हु इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन टू दिस जीनियस दैट डिप्लोमैट्स रूटीनली ऑब्जर्व कोर्ट प्रोसीडिंग्स, दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू देम टेकिंग अ पोजीशन ऑन एनी केस। वो क्लियर कर रही हैं कि डिप्लोमैट्स अगर आके सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता वो किसी केस पे कोई पोजीशन ले रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस है। और हुकूमती तमाम सहाफ़ी ना यही गर्दान आपको सुनाते हुए दिखाई देंगे कि क्यों वहाँ पर पहुँचे नॉर्वेजियन एम्बेसडर, और फिर अब उसके बाद ये बाकायदा ट्वीट्स का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये तमाम तरह अपडेट से मजीद अपडेट करेंगे, देखते रहिए siyaasat.pk।